सोने के आदाब में से ये है कि खाना खाने के बाद जल्दी सोया जाए। आप जब खाना खा चुको जल्दी सोने की कोशिश करो। सोने के आदाब में से है कि जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो सबसे पहले बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लो, झाड़ करके बिछाओ। ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बिस्तर को झाड़ करके बिछाओ, फिर उसके बाद सो। अगर झाड़ करके नहीं बिछाओगे, इसे लपेट करके रखा रहता है, अगर झाड़ करके नहीं बिछाओगे तो हो सकता है कि उसमें छिपकली बैठी हो, उसमें बिच्छी बैठी हो, या इसके अलावा कोई सांप वगैरह बैठा हो। तो आपने फरमाया है कि बिस्तर में मूजी यानी तकलीफ़ देने वाले जानवर बैठ सकते हैं, इसलिए सोने से पहले बिस्तर को झाड़ो, उसके बाद सो जाओ। जब सोने के लिए जाओ तो सबसे पहले दुआ पढ़ो। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु व अहया, ये पढ़ो और पढ़ करके दाहिनी करवट, ऐसे नहीं उल्टा सीधा सोना है, दाहिनी करवट ऐसे दाहिने रुखसार के गाल के नीचे ऐसे हाथ रख करके क्या है सो जाओ। और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। सुबह जब जल्दी उठोगे तो घर में भी बरकत होगी और आपके उम्र में भी बरकत होगी। बरकत माने बढ़ोतरी। आप ज़हनी एतबार से एकदम साफ होंगे, शफाफ होंगे, चुस्ती रहेगी बदन में। और अगर लेट तक उठोगे, 10 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, तो शैतान पेशाब कर देता है। जब सुबह बच्चे उठते हैं लेट या आदमी उठता है तो उसके यहाँ एक ऐसे दाग पड़ा रहता है। तो वो किस चीज़ का दाग होता है? वो शैतान के पेशाब का दाग होता है। इसलिए जल्दी सो करके उठो। और जब उठो तो उठ करके सोकर उठने की दुआ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ताला आप सोए, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर नींद तारी कर दिया, आप सुकून के साथ सोते रहे, गोया कि आप क्या है, एक तरह की वो मौत है। तो आपका न सो करके उठे यानी मौत से आप दोबारा उठे हो, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए दुआ पढ़नी चाहिए। दुआ पढ़ने के बाद 3 मरतबा ऐसे हाथ क्या है मल लेना चाहिए। जब सुन्नत के मुताबिक यानी जैसे दुआ पढ़ के सो, जल्दी सो और बिस्तर झाड़ करके सो, चारों कुल पढ़ करके सो, इस तरीके से जब सोओगे तो बुरे ख्वाब नहीं देखोगे, डरावनी ख्वाब नहीं देखोगे। आज जो तुम लोग यानी सारे लोग बुरा ख्वाब देखते, सो रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं, गलत ख्वाब देखते हैं, डरावनी ख्वाब देखते हैं, डर जाते हैं, छर जाते हैं। तो ये किस बुनियाद पर? रात भर तुम लोग जागते हो, मोबाइल चलाते हो और उसके बाद फिर सोते हो, दुआ भी नहीं पढ़ते हो, बिस्तर भी नहीं झाड़ते हो। इस एतबार से क्या है बेटा, ये गलत है। सुन्नत के मुताबिक जल्दी सोने की फ़िक्र करो। और ये बात ज़हन रखो कि खाना खाने के बाद, इशा की नमाज के बाद किसी के लिए, आप लोगों के लिए जागना जायज़ नहीं है। कौन कौन जाग सकता है इशा के बाद? एक जो पढ़ने वाले लड़के हैं, चाहे वो दीनी तालीम हासिल कर रहे हो, चाहे दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हो, वो लोग जाग सकते हैं इशा की नमाज के बाद या खाना खाने के बाद। और वो लोग जाग सकते हैं जो शादीशुदा हैं, जैसे वो लोग जाग सकते हैं। इसी तरीके से किसी को ज़रूरी काम हो तो ज़रूरी काम की बुनियाद पर वो लोग भी जाग सकते हैं। और फजूल काम और बेकार कामों में, बेकार चीज़ों में जो लोग लगे रहते हैं, उनके लिए इशा की नमाज के बाद जागना जायज़ नहीं है, बल्कि क्या है, गुनाह है। इसलिए जो मोबाइल लोग चलाते हैं, गलत चीज़ों में मुब्तला रहते हैं, चौराहे पे बैठे रहते हैं, दुकानों पे बैठे रहते हैं, उनके लिए बैठना ठीक नहीं है। इशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए, यही सुन्नत है। और जल्दी उठने की फ़िक्र करनी चाहिए और उठना चाहिए, यही सुन्नत है। और देर से सोना और देर से उठना ये सुन्नत और शरीयत के ख़िलाफ़ है और गुनाह है, इससे बचना चाहिए।